शिक्षा का उजाला अंडमान निकोबार में, खेल कला जा हर सपना साकार में। योग गुरु आधुनिक ढांचा, खेल शिक्षण का जोर, एकीकृत शिक्षण व्यक्तिगत देखभाल का शोरो। नई शिक्षा, ओ नई शिक्षा, नई शिक्षा। नई शिक्षा। स्वागतम शुभ स्वागतम, अति स्वागतम शुभ स्वागतम। दोस्तों देखिए, आज अदीना कितनी अच्छी तरह से आपका स्वागत कर रही है। हाँ, तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में आपका, जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा। और मैं ना, तूने गाना गाया ना अदीना? हाँ हाँ। सो गई क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। तू सोच कम। अरे, मैं सोच रही थी उस बस की कहानी। मैं तुझे पहले एक गाना सुनाऊंगा। ठीक है, सुना। तूने भी सुनाया ना? हाँ। बोर किया ना मुझे? बोर किया? देखो दर्शकों। मतलब ठीक है, नहीं किया। हाँ। मैं भी सुनाऊंगा। ठीक है, सुनेगी ना? अरे जल्दी सुना। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। कैसा लगा? ये गाना था? इसे हाँ। गाना कहते हैं? अरे हाँ, मुझे तो ये गाना ही लगता है। पहले जाके सारेगामापा सीख के आजा। ठीक है, मैं जाऊंगा। तो तू लड़ मत। ठीक है, पर तूने मुझे ये सड़ा सा गाना क्यों सुनाया? मैंने इसलिए सुनाया कि तूने देखा है बस में, ट्रेन में, वैसे ट्रेन तो हमारे यहाँ अंडमान में नहीं है, लेकिन मैं जब मेलन जाता हूँ तो देखता हूँ जो बुजुर्ग होते हैं ना, या जो लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते, वो लोग खड़े होकर सफ़र करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। देखा है ना? हाँ। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को मैनर्स सिखाया जाए छोटे बचपन से ही, हाँ। तो मुझे लगता है इसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सही बात है। तो दोस्तों को ले चले कहाँ? एक ऐसे स्कूल हाँ हाँ। जहाँ पर टीचर्स बच्चों को हाँ एक अलग तरीके से हाँ। मैनर्स सिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सिखाते हैं। तो चले? हाँ चलो। अंडमान और निकोबार के हाम्फ्रिगन स्कूल में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ के शिक्षक बच्चों को न केवल गणित और विज्ञान सिखाते हैं, बल्कि उन्हें एक सच्चा इंसान बनाने का मार्ग भी दिखाते हैं। यह स्कूल ज्ञान के साथ संवेदना, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा देने में अग्रणी है। नमस्कार, आज हम आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सब इसे ध्यान से देखिए और इससे हमें क्या सीख मिलती है यह जानने की कोशिश करें। बोले।
इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सार्वजनिक स्थलों पे असहाय व ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों का मानना है कि केवल डिग्री हासिल करना ही सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने की भावना ही इंसान को श्रेष्ठ बनाती है। इस स्किट के द्वारा हमारा बच्चों में ये मॉरल वैल्यू डेवलप करने का प्रयास था कि हमारे विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी, बच्चों को संस्कारी बनाना भी हमारा उद्देश्य है। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक अच्छा, सर्वप्रथम हम जो है एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चे जो है बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हमारा हम बचपन में जितना हो सके हमें उसमें जो अगर हम उसे अच्छा वैल्यूज़ देंगे तो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो इन बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, जो असहाय हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, उनका जो है हमेशा मदद करना। पढ़ाई के साथ साथ उनमें जो है बच्चों में हम मॉरल वैल्यूज़ भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बच्चे यह सीखते हैं कि गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, उनके दुख दर्द को समझना और प्यार व करुणा दिखाना जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ये नाटक से हम लोग हाथ टूटने वाले को हम लोग बैठे वाले को बैठने देना, लोगों के लिए हम लोग को सहायता करनी चाहिए। बूढ़े लोगों को खड़ा उनसे हम लोग सीट देना चाहिए, मदद करना चाहिए। सर, जैसे कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कहीं में भी आपको कोई ज़रूरतमंद लोगों को बैठना देना चाहिए। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि सबके सहायता करनी चाहिए। इस विद्यालय में शिक्षा केवल कक्षा की 4 दीवारियों तक सीमित नहीं है। यह स्कूल जीवन का पाठ पढ़ाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए। वे अपने शिक्षकों से प्रेरणा लेकर सेवा की भावना विकसित करते हैं, जो उन्हें एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। स्कूल इज़ अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग। अभी स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे ना सिर्फ फिज़िकली बट मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं और डेवलप होते हैं, और बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास जो है सिर्फ स्कूल में ही संभव है। हाम्फ्रीगंज स्कूल की यह अनोखी शिक्षा प्रणाली बच्चों में न केवल नैतिकता और सहानुभूति की भावना विकसित करती है, बल्कि उन्हें एक सक्षम, दयालु और जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हर बच्चा सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश भी करता है। पेरेंट्स को जो है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में डालना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर नाउ ऑन पार विथ प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में शायद ही होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्कूल का एक सुंदर बैनर लगा हुआ है जिसमें हमारे स्कूल की सभी फैसिलिटीज़ लिखे हुए हैं। वी हैव क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। वी ऑल्सो हैव a special emphasis on spoken English। मैं इंग्लिश टीचर हूँ। एज अ लैंग्वेज टीचर आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे बच्चे मुझसे इंग्लिश में वार्तालाप करें, कॉन्वर्जेशन करें। एंड वी ऑल्सो हैव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग। एज यू नो दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 and NCF 2023 stresses on multilingual and multi-dimensional as well as multi subject और disciplinary approach। तो हम आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग भी करते हैं ताकि बच्चे जो है स्किल्स डेवलप करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़े और आगे जाके एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और एक वेल राउंडेड पर्सन बने। आज हाम्फ्रीगंज स्कूल हमें यह सिखा रहा है कि यदि शिक्षा और करुणा साथ साथ चलें तो हम सभी मिलकर एक समृद्ध और दयालु समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम इस विचारधारा को अपनाएं और एक बेहतर दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि एजुकेशन जो है एक बच्चे का बेस्ट हमें मैनिफेस्ट कराना है। अदीना, हाँ, कैसा लगा हाम्फ्रीगंज स्कूल का सफर? अरे मजा आ गया। मैंने कितनी सारी बातें सीखी पता है? बता, क्या सीखी? मैंने सीखा थैंक यू बोलने से मुंह में मिठास बढ़ती है और दूसरे का दिन भी स्वीट हो जाता है। सॉरी बोलना गलतियों का इरेजर है। जल्दी बोलो वरना दोस्ती रब आउट हो जाएगी। प्लीज बोलना एक मैजिक ट्रिक है। काम मुश्किल भी हो तो आसान लगता है। बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करना चाहिए और लाइन में लगना सीखो।
लाइफ में भी क्यू का हिसाब है, शॉर्टकट लेके कहीं मत अटकना। खाना खाते वक्त जबान और टेबल संभालो, नहीं तो तुम्हारे प्लेट का पिकनिक बन जाएगा। दूसरों की बात ध्यान से सुनना चाहिए, छोटी छोटी हेल्प करनी चाहिए दोस्तों की, और अपने काम खुद करना चाहिए। यही तो असली सुपर पावर है। हमेशा हंसी और रिस्पेक्ट के साथ सबसे बात करना चाहिए। बाबा रे बाबा, ये तो ट्रेन जैसे चुक 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 बोले जा रही है। तूने ही तो अभी ट्रेन वाला राइम सुनाया था, तो मैं ट्रेन के जैसे चिक 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 बता दिया मैंने। देखा दोस्तों, ये है लड़कियाँ, बै 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 बै। हाँ, तू तो एकदम गोट के जैसा बै 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 कर रहा है। दोस्तों, इसे छोड़ो। आपने सीखा ना कि जब आप बस पर चढ़ोगे तो आपके क्या कर्तव्य होंगे? सब सीख चुके हैं, अब आगे बोल। अब चल फिर से। कहाँ? वही जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ सब जाते हैं तेरे अलावा। कहाँ? स्कूल। अरे ठीक है, कौन से स्कूल? अब चलते हैं हम एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर बच्चों को क्लास के अंदर ही नहीं, क्लास से बाहर ले जाकर भी मनोरंजन के साथ, एक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाया जाता है। क्यों 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 क्यों? अब नेचर में जाओगे पढ़ोगे तो फ्रॉग तो मिलेगा ही ना, क्रॉक क्रॉक करते हुए। ये तो गई। दोस्तों, चलिए चलते हैं हेडो स्कूल और देखते हैं नेचर में पढ़ाई कैसे होती है। और ये मेंढकी तो आ ही जाएगी। कभी सोचा है आपने, अगर कक्षा की दीवारें हट जाएं और किताबें पेड़ों की छांव में खुले तो पढ़ाई कैसी लगेगी? अंडमान और निकोबार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैडो एक ऐसा ही स्कूल है जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में पढ़ाई करते हैं। I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden, each fine day, with my ball, I like to play. I pull my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden, each fine day, with my kite, I like to play. I tuck my kite, I pull my kite, I fly my kite. शिक्षिका पंचवर्णम जब बच्चों को कक्षा से बाहर पेड़ों की छांव में कविताएं और गीत सिखाती हैं तो वो सिर्फ अक्षर ही नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है मुस्कुराना, मिलजुल कर रहना। बच्चों को राइम्स को द्वारा पढ़ाने से बच्चों को इजी से समझ आता है। बच्चा का बाइहार्ट करना, क्लास के अंदर बैठ के बाइहार्ट करना, वो सब उतना बच्चों का इफेक्टिव नहीं है। बाहर लेके आके ग्राउंड में अच्छे से खेल, इसमें उन लोग कराने से उन लोग अच्छे से समझ आता है, उन लोग ईजी से सीखते भी हैं। इसलिए बाहर लेके आके तो एक्टिविटी मेथड में हम लोग सिखाते हैं। उन लोग बॉल, कैट, काइट सब देख के उन लोग को बाहर लेके आके सिखाने से उन लोग अच्छे से सीखते हैं। उन लोग का अच्छा और भी इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें पढ़ने में और इंटरेस्ट लेते हैं। उन लोग का अच्छा भी लगता है उस तरह कराने से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हैडो स्कूल की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। अब शिक्षा केवल रटना नहीं, बल्कि अब शिक्षा का सही अर्थ है अनुभव से सीखना, प्रकृति से जुड़ना, खेल, कला, विज्ञान और भावनाओं में घुलना। My name is Vinohya. I am studying in 3rd class. Out in the garden मतलब out in the मतलब बाहर खेलना। Each fine day मतलब हर रोज with my ball I like to play with my ball मतलब अपना बॉल से खेलना। I like to play मेरे को बॉल पसंद है। राइम से हम लोग के अच्छे से खेलने के बारे में सीखते हैं, स्किपिंग सारा सीखते हैं। यहाँ की शिक्षिका वेंकट लक्ष्मी कहती हैं, जब बच्चे खुले में सीखते हैं तब वे केवल उत्तर नहीं ढूंढते, सवाल भी गढ़ते हैं। वो कहती हैं, जब बच्चा खुले में पढ़ता है तो उसका मन भी खुलता है। वो सवाल करता है, सोचता है और खुद अपने उत्तर ढूंढता है। इस स्कूल में जो है जितने भी एक्टिविटी बेस हम कराते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चे जो है इसको जो है
ज़्यादा तरह से अपने आप को जो है रिलेट कर पाते हैं और अच्छी तरह से जो है इंटरेस्ट पैदा कर पाते हैं हम इनके पढ़ाई में। बच्चे जो है जिस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे आउटडोर करवाया, अगर यही सिचुएशन अगर क्लासरूम में रहता तो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं अपने आप को रिलेट करते, जबकि बाहर में है तो आप देख रहे हैं कितने खुश हैं और जो है किस तरह से जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जितने भी एक्टिविटी हम NEP के 2020 में जो रिलेट करने के लिए कहा गया है, एक्टिविटी बेस करने के लिए, हम जो है न्यू टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ करते हैं ताकि बच्चे जो है और ज़्यादा इंथुजियास्टिकली अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और बहुत जो पढ़ाई है उसको जो है अपना जो है एक एम बना के और अपना गोल का तरफ वो जाए, ऐसा हम सोचते हुए जो है एक्टिविटी बेस्ड और न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और उसके साथ में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं चाहूँगी कि हमारे स्कूल में जो है बच्चों का एडमिशन जो है बहुत ज़्यादा हो ताकि जो है बच्चे अपने भविष्य की ओर जो है अग्रसर हो और पेरेंट्स भी अपने बच्चों का भविष्य जो है इस स्कूल की ओर देखें। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैडो एक मिसाल है जहाँ किताबें खुलती हैं पेड़ों की छाँव में तो मन भी खुलता है और बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं संवरते हैं। ये स्कूल नहीं, एक संभावना है, एक सपना है और एक दिशा है उजाले की ओर। अदीना, हाँ? चल खेलते हैं। क्या? बिच्छू। तू बिच्छू? अरे खेल का नाम है रे। खेल का नाम भी कभी बिच्छू हो सकता है। इसलिए तो कहता हूँ स्कूल आएगी ना तो तरह तरह के नाम भी सीखेगी, वो तो तू आएगी नहीं। स्कूल में खेल, वो भी हाँ, बिच्छू। कहीं कहीं इसे कित कित भी बोलते हैं। दोस्तों गई गई तातिया बिच्छू जैसे दिखती है और बिच्छू पर हंसती है। तू तातिया बिच्छू? तू अच्छा सुन ना, दोस्त देख रहे हैं हमें लड़ता हुआ तो वो भी तो ऐसे ही सीखेंगे ना। ओ हाँ, बैड मैनर्स, अभी तो मैनर्स के बारे में बात की थी हमने। यस, तो सिर्फ ऐसे लड़ने से नहीं होगा। हाँ, दोस्तों sorry को दोस्तों। हाँ दोस्तों सॉरी। थैंक यू दोस्तों। अरे प्लीज बहुत दोस्तों। बहुत डिस्टर्ब करती है ये लड़की। तू सुन, हाँ। दोस्तों को लेकर चलते हैं हाँ, डेयरी फार्म स्कूल। हाँ। वहाँ पर टीचर बच्चों को ना नीचे फ्लोर पर जो है कुछ कुछ कराते हैं, जैसे मैंने कहा ना बिच्छू गेम, हाँ। उसी की तरह। अच्छा ठीक है, तो चलो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये लड़की तो इसे ना बिच्छू गेम नहीं पता दोस्तों, तो जब वो देखेगी फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे हैं ना तब ये समझ जाएगी कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर डेयरी फार्म स्कूल चलते हैं। बाबा रे। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म, शिक्षा का नया रंग। अंडमान और निकोबार द्वीप, जहां प्रकृति की सुंदरता और शिक्षा की नई सोच का अद्भुत संगम होता है, इसी धरती पर स्थित है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि बच्चों की मुस्कान में खिलती है। यहाँ गणित कोई डरावना विषय नहीं बल्कि एक रोमांचक खेल है। Then 15. Where is 15? Good. 20. Jump again on 18. Where is 18? Yes. Jump on number 12. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because you are my finger, so which finger did it bite? The little finger on the right. Clap करो. शिक्षक बच्चों को एक ही उत्तर तक पहुंचने के कई रास्ते दिखाते हैं और कई बार रास्ते खोजने की आज़ादी भी देते हैं। बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, प्रयोग करते हैं और गलतियां करने से नहीं घबराते, क्योंकि यहाँ हर गलती एक नई सीख मानी जाती है। My name
नेम इज अंशिका, क्लास 1। मैं मैथ्स अच्छा पढ़ती हूँ। माय नेम इज मुसगा जी। 1 2 और 1 2 3 4 बकल माय शू और गेम। शिक्षण का तरीका भी अनोखा है। डिजिटल टूल्स, खेलों और बातचीत के जरिए कठिन से कठिन अवधारणाएं सहज और रोचक बन जाती हैं। शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं, बच्चों की सोच को सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मेथड में पढ़ा रही हूँ ताकि उन लोग को समझ में आ जाए कि दिमाग में वो बात अच्छा से बैठ जाएगा एक्शन के द्वारा पढ़ाने से। हमारा स्कूल में तो फीस नहीं लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री स्टेशनरी आइटम्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और एकदम बच्चों को होमली एनवायरनमेंट देते हैं, मदरली केयर करते हैं, और बच्चे एक्टिविटीज़ के द्वारा ही सब सीखते हैं। यह स्कूल बहुभाषी शिक्षण का आदर्श है। पढ़ाई हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में होती है ताकि हर बच्चा अपनी भाषा में सीखे, अपनी पहचान को महसूस कर पाए। मैं तो यहाँ प्लेवे मेथड एक्टिविटी के द्वारा और जो टैब दिया है वो टैब का यूज़ करके भी हम लोग कराते। फिर बच्चा लोग को पत्थर पत्ती जो क्लास मटेरियल मिलता है उसको, उससे भी हम लोग गिनती सिखाते, अपना फिंगर से, एक्शन सॉन्ग से, ऐसे ही सिखाते। प्लेवे मेथड जब से शुरू हुआ एक्टिविटी, बच्चा लोग बैठ के तो नहीं करते, सब एक्शन के एक्टिविटी के द्वारा ही सीख जाते। जैसा पैसा है, जैसा कॉइन्स है, उसको हम लोग कितना काउंट करना, दुकान में जाके कितना देना, वो भी सीखे सर। यहाँ का टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ का बच्चा बहुत, मम्मी पापा लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है बच्चों का, हम ही लोग को सब कुछ देखना पड़ता है। नोटबुक तक हम लोग कभी कभी लेके देते, बच्चे के पास नहीं होने से पेंसिल, इरेजर हम ही लोग प्रोवाइड करके हम लोग सिखाते। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्कूल में आके। जब से टैब मिला और अच्छा हो गया हम लोग को। टैब से हम लोग डाउनलोड करते सर एक्टिविटीज़ जो लेसन का हिसाब से, फिर उसी को हम लोग क्लास में दिखा के बच्चों को सिखाते। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म का संदेश है, खेलने दो, सोचने दो, बात करने दो। यहाँ हर बच्चा गणित को जीता है, सीखता है और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक उड़ान भरता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म आज शिक्षा की वह नई रोशनी बन गया है जो बच्चों को केवल अंकों की नहीं, जीवन की समझ दे रहा है। आइए इस उजाले में हम भी एक दिया जोड़ें और इन बच्चों के सपनों को और भी मजबूती दें। अब समझ में आया तुझे अदीना, मैं किस गेम की बात कर रहा था? हाँ, समझ आ गया। थक गए खेल के। हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। देखा दोस्तों, ये खेली है बट उसे इसका नाम नहीं पता था और मुझ पर हंस रही थी। हाँ ठीक है ना, गलती हो गई, सॉरी। चल माफ किया। थैंक यू। अब सुनिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन आज का प्रश्न बताने से पहले सुन, हम लोग हम्फ्रीगंज स्कूल गए थे ना? हाँ। तुझे कहानी पता है हम्फ्रीगंज की? हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन मैं पूरा बता देती हूँ। अच्छा। हम्फ्रीगंज जो है ना, वो एक शहीदों की धरती है। वहाँ पर जापान ने अंडमान पर कब्जा किया था, तो हम्फ्रीगंज में 44 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को एक साथ शहीद कर दिया गया था और इसे हम्फ्रीगंज मसाकर के नाम से भी याद किया जाता है। पता है? अच्छा, इतना तो शायद मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, है ना दोस्तों? तो हमने तो बता दिया और इनको समझ में भी आ गया होगा। तो मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि हम्फ्रीगंज मसाकर किस साल में हुआ था? तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जरूर इसका जवाब दें कि हम्फ्रीगंज मसाकर किस साल हुआ था। कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप करें या मेल करें, और सही जवाब देने वाले को
हम दोनों की तरफ से क्या? मिलने का मौका पगली। पगली नहीं, मैं पगला हूँ। मैं पगली। यस, हम दोनों पागल और पगली। पगला पगली। बाय दोस्तों। बाय। स्क्रू गिर गया दोनों का।